हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र सामान्य अध्ययन का जो जीएस पॉइंटर का सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में अभी हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में आज का जो कड़ी है वो है वीडियो नंबर 4। इससे पहले विश्व के भूगोल का 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके पहले आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, ये सब जो है वो जीएस पॉइंटर बुक से आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लवणता। लवणता से कुछ क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसको देखते हैं। कह रहा महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है, तो वो कौन दर्शाता है? हेलोक्लाइन दर्शाता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि जो है वो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है, तो सागरीय जल की लवणता में जो अधिकतम योगदान होता है वो सोडियम क्लोराइड का होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। आगे है कि मृत सागर, लाल सागर, महान साल्ट झील एवं वॉन झील में से उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो उच्चतम लवणता जो है वो वॉन झील जो कि टर्की में है उसमें पाया जाता है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है, तो ऐसे में तो समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता बढ़ती है, किंतु गहराई जो है वो कम होती है। आगे है कि ग्रेट साल्ट झील स्थित है, तो ग्रेट साल्ट झील जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो वो है 36 पीपीटी। आगे है कि काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर एवं मृत सागर में से वह जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो मृत सागर का औसत लवणता जो है वो सर्वाधिक है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर एवं मृत सागर में से लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वो कौन है? तो वो मृत सागर है जिसमें लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। आगे कुछ क्वेश्चंस ज्वार भाटा से दिए गए हैं। कह रहा महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल जो है वो महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार यानी इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने के कारण क्या है? तो वो है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। कथन और कारण दिया गया है। कह रहा है कि लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। बिल्कुल सही है। कह रहा लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है, यह गलत है। तो यहाँ ए जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है। आगे है कि बृहद ज्वार जो है वो आता है तो जब सूर्य जो है वो पृथ्वी तथा चंद्रमा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या आता है? बृहद ज्वार आता है। महासागर में ऊंची जल तरंगे होती हैं, तो महासागर में ऊंची जल तरंगे होती हैं चंद्रमा के कारण। आगे कुछ क्वेश्चंस जो है वो महासागरीय गर्त से दिया गया है। महासागरीय गर्त में दिया हुआ एल्यूसियन, तो ये उत्तर प्रशांत महासागर में है। करमेडेक ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। सुंडा ये हिंद महासागर में है। और एस सैंडविच जो है वो दक्षिण महासागर में है। आगे है कि विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन है? तो वो है चैलेंजर जो कि मैरियाना गर्त। डायामेंटिना गर्त परीखा स्थित है, तो यह हिंद महासागर में स्थित है। एक साइड सही सुमेलन आपको करना है, एक साइड महासागरों के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड गर्त के नाम दिए गए हैं। तो मैरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर। प्यूट्रिको गर्त कहाँ है? अटलांटिक महासागर। यूरेशियन बेसिन कहाँ है? आर्कटिक महासागर। जावा गर्त कहाँ है? हिंद महासागर। आगे है विश्व की नदियों से कुछ क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं। कह रहा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन नदी। आगे है वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो वो है जायरे या कांगो नदी। फिर है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। कह रहा वह देश जो नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं, तो रवांडा, बुरुंडी, डीआर कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान और मिस्र, ये सब वह देश हैं जो नील नदी के द्वारा अपवाहित होते हैं।
आगे है कि नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी निकलती है, तो यह जो है वो ब्लू नाइल नदी ताना झील से निकलती है। फिर कह रहा मिस्र नील नदी का उपहार है, बिल्कुल सही है, और वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ए भी सही है और आर भी सही है, और दोनों एक दूसरा की सही व्याख्या भी है। आगे कह रहा है एशिया का वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है, तो इरावदी, मेकांग, चाओ फ्राया, साल्वीन, ये सब नदी जो हैं वो दक्षिण को प्रवाहित होती हैं। फिर कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी। आगे कह रहा है कि सर और अमू नदियाँ गिरती हैं, तो सर और अमू नदियाँ जो हैं वो अरल सागर में गिरती हैं। फिर है कि काला सागर में गिरने वाली नदी दो है, तो ये है नीपर, डेन्यूब। फिर है वोल्गा नदी गिरती है, तो ये जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर आगे है कि सही सुमेलिन है, एक साइड नदियां हैं और दूसरे साइड प्रवाहित है, तो लीना नदियाँ जो कि रूस की है आर्कटिक सागर में, आमूर जो कि रूस और चीन में है प्रशांत महासागर में, टिग्रिस जो कि तुर्की, सीरिया और इराक में है वो फारस की खाड़ी में, और माही जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है वो अरब सागर में प्रवाहित होती है। आगे है कि अमेजन, सिंधु, वोल्गा एवं राइन में से कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से बहती है, तो राइन नदी जो है वो क्या है, भ्रंश घाटी से बहती है। फिर है कि अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो श्रीलंका जो है वो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। महाबेली गंगा एक नदी है, तो यह श्रीलंका की एक नदी है। फिर कुछ नदी हैं और देश के नाम दिए गए हैं। नीपर यूक्रेन में, पो नदी जो है वो इटली में, राइन नदी जो है वो जर्मनी में, और रोन जो है वो स्विट्जरलैंड में। फिर है कि हिमानी झील स्टास का स्रोत है, तो मिसिसिपी नदी का स्रोत है। फिर है एशिया की विशाल नदी मेकांग चीन, मलेशिया, कंबोडिया एवं लाओस में से किस में नहीं बहती है, तो मेकांग जो है वो चीन में बहती है, कंबोडिया में बहती है, लाओस में बहती है, मलेशिया में नहीं बहती है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मलेशिया। फिर कह रहा लोपनोर, आमूर, नाइजर एवं टिग्रिस में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है, तो नाइजर जो है वो एशिया से संबंधित नहीं है। आगे है अमेजन, अमूर, कांगो एवं लीन नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो अमेजन नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। फिर सही सुमेलित है, एक नदी है और जाकर मिलती है, तो मेकांग नदी जो है वो दक्षिण चीन सागर में मिलती है। टेम्स नदी जो है वो उत्तरी सागर में जाकर मिलती है। बोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में मिलती है, और जम्बेजी नदी जो है वो हिंद महासागर में जाकर मिलती है। आगे है नदियों के किनारे कुछ स्थित नगर की बात पूछ रहा है आप लोगों से। खार्तूम नगर जो है वो नील नदी के किनारे, न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे, बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के किनारे, पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे, वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे, और मैड्रिड जो है वो मेंजनरेस नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है लाहौर पाकिस्तान, यह रावी नदी के किनारे है। रोम इटली, टाइबर नदी के किनारे। लंदन ब्रिटेन, टेम्स नदी के किनारे। वियना ऑस्ट्रिया का जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे, और काहिरा जो मिस्र में है वो नील नदी के किनारे स्थित है। आगे है पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया में है वो स्वान नदी के किनारे है। बुडापेस्ट हंगरी जो है वो डैन्यूब नदी के किनारे है। हैम्बर्ग जो है वो एल्ब नदी के किनारे है, और कीव जो है वो नीपर नदी के किनारे है। कह रहा है कि वह नगर जिससे होकर हुआंगपू नदी बहती है, तो हुआंगपू नदी जो है वो किससे होकर बहती है, संघाई से होकर बहती है। फिर एक साइड नगर है, दूसरे साइड नदियों के नाम दिए गए हैं। बैंकॉक जो कि नाम नदी के किनारे, नामपेन जो कि मेकांग नदी के किनारे, हनोई जो है वो लाल नदी के किनारे, और यांगून जो है वो इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है सही सुमेलन है। पोटोमैक जो है वो यूएसए नदी, पोटोमैक नदी है यूएसए में। नील नदी है सूडान, टिग्रिस जो है वो इराक, और टेम्स जो है वो इंग्लैंड। फिर है बेलग्रेड नगर जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे, रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे, वॉर्सा जो है वो बिस्टूला नदी के किनारे, और वाशिंगटन जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। फिर सही सुमेलन है, पूछ रहा है एंटवर्प जो है वो सेल्त नदी के किनारे,
फिर है रॉटरडैम जो है वो राइन नदी के किनारे, और हैम्बर्ग जो है वो एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे कह रहा है बसरा जो है वो सत अल अरब नदी के किनारे, एशियन जो है वो पराग्वे नदी के किनारे, नियामी जो है वो नाइजर, किसानसा जो है वो कांगो, और जर्मनी जो है वो राइन नदी के किनारे, और ब्राजेबेले जो है वो कांगो नदी के किनारे। फिर है बेलग्रेड, बुडापेस्ट, रोम एवं वियना में से कौन सी राजधानी जो है वो डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? तो रोम जो है वो डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। आगे है कि नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां नहीं होता है। तो जहां गहरा समुद्र नहीं होता है वहां होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो यह जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है। फिर है हांगो, नील, डेन्यूब एवं मिसिसिपी नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो यह मिसिसिपी नदी के मुहाने पर बनता है। ग्रैंड कैनियन है, तो यह जो है वो एक जॉर्ज है। फिर है चीसा पानी जॉर्ज स्थित है, तो यह जो है वो नेपाल में स्थित है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलन है कैनियन नदी, जुइजेन वायु, मोरेन हिमनद, और इंसेलबर्ग वायु। आगे कुछ द्वीप से क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है कि वह द्वीप समूह जिसको सीप द्वीप कहा जाता है, तो वो है फरो द्वीप। फिर है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। आगे है कि दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद कौन सा द्वीप है? तो वो है न्यू गिनी। कह रहा है कथन सही है, तो नूक जो है वो ग्रीनलैंड की राजधानी की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 1 से 3 मीटर तक है। आगे है कि पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है, तो बोर्नियो। फिर है कि कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वो है, तो वो है बोर्नियो। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो वो है हिंद महासागर में। आगे है कि चागोस, मालदीव, मॉरिशस एवं सेक्लीज द्वीपों में दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है, तो वो है मॉरिशस द्वीप। फिर है मेलनीसिया द्वीप समूह में सम्मिलित है, तो न्यू गिनी, बिस्मार्क द्वीप समूह, सांता क्रूज, वनुआतू, सोलोमन, फिजी और न्यू कैलेडोनिया। फिर है डियाग्रो गॉर्सिया स्थित है, तो यह जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। आगे कह रहा है कि फिजी द्वीप जो है वो अवस्थित है, तो फिजी द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। जापान का विशालतम द्वीप कौन है? तो होन्शु द्वीप जो है वो जापान का विशालतम द्वीप है। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण हुआ था, तो 1999 में हुआ था। फिर है बलियारिक द्वीप समूह स्थित है, तो यह जो है वो भूमध्य सागर में स्थित है। फिर है वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो वो है ब्रह्मपुत्र। फिर है द्वीपीय महाद्वीप है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। फिर है ग्रेनाडा द्वीप अवस्थित है, तो ये जो है वो कैरिबियन सागर में स्थित है। आगे कह रहा है कि न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, न्यूफाउंडलैंड, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप एवं जावा में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बृहत्तम है न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप। फिर है कि जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम कौन है? तो होक्डो, होन्शु, शिकोगु और क्यूशु। आगे कह रहा है कि आइल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन द्वीप, नॉरफॉक द्वीप और परासल द्वीप में से कौन सा द्वीप जो है वो अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सेंट मार्टिन द्वीप। फिर है फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव एवं क्यूबा में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? सर्वाधिक द्वीप जो है वो कहाँ है? इंडोनेशिया में है। फिर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो झीलें और जलप्रपात से दिए गए हैं। कह रहा है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी तथा सबसे लंबी झील कौन है? तो टांगानिका झील है। आगे कह रहा है कि बियर, सुपीरियर, ह्यूरोन तथा मिशिगन झीलों में से एक ग्रेट लैक्स का हिस्सा नहीं है, तो वो कौन नहीं है? बियर झील नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम कौन सा है? तो ऑन्ट्रियो, ईरू, ह्यूरॉन और मिशिगन सुपीरियर झील। फिर है मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी एवं सुपीरियर झील में से वह झील जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है। तो मिशिगन झील जो है वो पूरी तरह से यूएसए में स्थित है।
आगे है कि झीलों झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम कौन है? तो सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल और ग्रेट बियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? तो वो है लेक सुपीरियर। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन है? तो वो है बैकाल झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो वो है कैस्पियन सागर। फिर आपसे पूछ रहा है कि झीलों की वाटिका कहते हैं, तो झीलों की वाटिका जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। 1000 झीलों का देश जो है वो भी फिनलैंड को ही कहा जाता है। फिर क्या है, एक साइड झील के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड देश के नाम दिए गए हैं। कह रहा है बॉयलिंग झील डोमिनिका, फाइबर फ्लावर झील सियाचिन चीन, रेड लैगून बोलीविया और ग्रेट स्लेव झील जो है वो कनाडा में स्थित है। कह रहा शिकागो, बफेलो, डेट्रॉयट एवं डुलुथ में से कौन सा नगर जो है वो सुपीरियर झील पर स्थित है? तो सुपीरियर झील पर स्थित है डुलुथ नगर। एक साइड झील है और दूसरे साइड देशों के नाम जो है वो दिया गया है। टिटिकाका झील जो है बोलिविया और पेरू में, उर्मिया झील ईरान में, रेंडियर झील कनाडा में और अथबास्का झील जो है वो भी कनाडा में ही है। आगे है संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो सांचो एंजिल। फिर है कि एंजिल प्रपात जो है वो अवस्थित है तो यह वेनेजुएला में अवस्थित है। फिर है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? वो है तो विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध जो है वो जाम्बेजी नदी से है। आगे है कि क्रोएशिया की प्लिप्ट बीस झील है तो वो है विश्व धरोहर झील है। फिर है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो वो है एंजिल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन है? तो वो है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नवागम्य झील कौन है? तो वो है टिटिकाका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन है? तो वो है टांगानिका झील। फिर है बैकाल, तो ये रशियन फेडरेशन, मलावी अफ्रीका, कैस्पियन सागर एशिया यूरोप और तंगनिका ये अफ्रीका में स्थित है। आगे है कि अरल सागर, काला सागर एवं बैकाल झील में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है? तो अरल सागर जो है वो बहुत अधिक संकुचित हो गया है। आगे है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। आगे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो जल डमरू मध्य से दिए गए हैं। कह रहा है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं तो वो है हिंद महासागर से लेकर चीन सागर तक। आगे है कि भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय यानी नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। तो सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि या जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर इसको कम किया जा सकता है। फिर है कि वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है, तो यूरोप को अफ्रीका से कौन करता है? जिब्राल्टर जल संधि करता है। आगे है हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है तो यह फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है। आगे है कि एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है उसको क्या कहा जाता है? तो कौन जलडमरू मध्य करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य करता है। आगे है कि आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जलडमरू मध्य कौन है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। फिर है जिब्राल्टर जल संधि जो कि अफ्रीका और यूरोप के मध्य है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया एवं मलेशिया के बीच है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है। और हॉर्मुज जल संधि जो कि फारस की खाड़ी और ओमान के खाड़ी के बीच है। आगे है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है तो यह अंडमान को निकोबार द्वीपों से पृथक करता है। फिर है वह जल डमरू मध्य जिससे कि निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है तो वो है डोबर जल डमरू मध्य। फिर डोबर जल संधि जोड़ती है तो वो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। आगे है पाक के खाड़ी है तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल के खाड़ी के बीच क्या है? पाक खाड़ी है। आगे है बहरीन, इराक, कुवैत एवं ओमान में से फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है तो फारस की खाड़ी जो है वो ओमान से सीमा नहीं बनाती है। आगे है कि बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड में इसकी स्थिति है। बेफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड, कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया और टोनकीन की खाड़ी जो है वो वियतनाम और चीन। आगे है कि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन है? तो वो है बाब अल मंदेब।
लोम्बोक जलडमरू मध्य स्थित है, तो ये जो है वो इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक द्वीपों के मध्य जो है वो स्थित है। आगे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नहरें से दिए गए हैं। कह रहा स्वेज नहर जो है वो जोड़ती है, तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, तो पोर्ट सोईद और स्वेज। आगे कह रहा है कि स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी जो है वो कम हो गई है, ये बिल्कुल सही है। और स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसीलिए तो दूरी कम हुई है, तो ये भी सही है। तो यहाँ ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही व्याख्या भी करता है। फिर कह रहा है संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन है, तो वो है स्वेज नहर। फिर है अलेक्जेंड्रिया, स्वेज, पोर्ट सईद एवं बेनगाजी में से मुंबई से स्वेज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना होगा, तो स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा। पनामा नहर जोड़ती है, तो ये प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। फिर है कि सू नहर जोड़ती है, तो सू नहर जो है वो सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। वह देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है, तो वो है निकारागुआ। फिर है कि कील नहर जो है वो जोड़ती है, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। फिर है वह नगर जो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, तो वो है लुडविग्स नहर। आगे फिर है कि सही सुमेलन है। कील नहर जो है वो अल्बजोर नदमुख एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सू नहर जो है वो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और स्वेज नहर जो है वो भूमध्य एवं लाल महासागर को जोड़ती है। फिर है कि स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई है, तो यह लगभग 7000 किलोमीटर की कमी आई है। अब आगे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो विश्व के प्रमुख बांधों से दिए गए हैं। कह रहा पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व का सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह संयुक्त परियोजना है। तो इतेपू बांध जो है वो ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। फिर है कि विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है, तो ये गुआंगडोंग प्रांत के झुहाई में बनाया गया है। फिर यह सही सुमेलित है, एक साइड नदी है, दूसरी साइड बांध है। तो हुबर बांध जो है वो कोलोरेडो नदी पर है। पंचेत हिल जो है वो दामोदर नदी पर है। असवान झील जो है वो है नील नदी पर। और करीबा बांध जो है वो है जाम्बेजी नदी पर। आगे है असवान उच्च बांध स्थित है, तो यह जो है वो मिस्र में स्थित है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है, वो स्थान है, तो वो स्थान है जांगमाऊ। सही सुमेलिन है ग्रैंड कुली बांध, ये कोलंबिया नदी। नूरेक बांध वक्स नदी। और काहोरा या काबोरा बासा, तो ये जाम्बेजी नदी। आगे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रवाल भीति से दिए गए हैं। कह रहा है कि कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः पाई जाती है, तो यह कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर एक ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भीति है। फिर एक ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, तो ये क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है। फिर आगे कह रहा है कि अडू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो ये भारतीय हिंद महासागर में स्थित है। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से दिए गए हैं। कह रहा है पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, तो यह मुख्यतः जो है वो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे है वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो है वो नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। फिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन एवं नियॉन में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है, तो नाइट्रोजन जो है वो एक अस्थायी गैस है। फिर है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है, तो वह है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। फिर है कि अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वो है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं जो हैं वो नहीं होती हैं। फिर है कि सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से जीवन सुरक्षा करता है, तो यह करता है कौन, ओजोन परत। फिर है कि समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, तो ये भूतल पर पराबैंगनी विकिरण प्राप्त को रोकता है।
ओजोन परत जो है वो अवस्थित है, तो ये पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में अवस्थित है। आगे है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है, तो यह जो है वो आयन मंडल उत्तरदायी है। उत्तरीय ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत कौन है, तो वो है आयन मंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परिवर्तित किया जाता है, तो यह किया जाता है आयन मंडल के द्वारा। फिर है कि संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं, तो ये बाह्य मंडल में। फिर सही सुमेलित है, तो मौसम संबंधी घटनाएं जो होता है वो क्षोभ मंडल में होता है, और ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। आगे कुछ क्वेश्चन जो है वो सूर्य ताप से दिए गए हैं। कह रहा वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता का अभाव होता है, और ऊपरी वायुमंडल में हवा जो है वो कम घनी होती है। सबसे अधिक सूर्यताप को प्रवर्तित करता है, तो नवताप हिम से आच्छादित भूमि प्रवर्तित करता है। फिर यह सही कथन है, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर जो है वो अधिक है, बिल्कुल सही है। फिर पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो यह किया जाता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। फिर है कि साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। आगे कुछ क्वेश्चंस चक्रवात से दिए गए हैं। कह रहा है कि जेट प्रवाह दोनों गोलार्ध में होते हैं, बिल्कुल सही है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में बाताची उत्पन्न करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है, ये बिल्कुल सही है। और हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होता है, ये भी सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक सही स्पष्टीकरण भी है। आगे है टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है, तो ये कैरेबियन सागर में उठता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली कहा जाता है, तो मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। समान रूप से टॉर्नेडो संबंध है, तो यह जो है वो यूएसए से संबंधित है। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो फुजीटा स्केल जो है वो लाया जाता है। टाइफून नामक चक्रवात से अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है, तो चीन सागर है। फिर है बिलिबिली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून चीन, चक्रवात भारत, और हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है कि बिलिबिली है, तो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आगे है कि डोरियन जो था उससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था बहामास, हैजबिस जो था उससे जापान, लेकीमा से चीन, और मिटांग से जेजू या दक्षिण कोरिया। फिर बागियो चक्रवात जो है वो संबंधित है, तो यह जो है वो फिलीपीन से संबंधित है। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक का। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है, तो अचानक गिर जाए तो वो तूफान का सूचक है। फिर है कि नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है, तो म्यांमार। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि समुद्री पृष्ठों के ताप जो हैं वो निम्न होते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।